हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आज मैं आपके 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का जो 3rd चैप्टर है उसकी हिंदी समरी आपको बताऊंगी। और जो आपका 3rd चैप्टर है उसका जो टाइटल है वह है डीप वाटर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑथर विलियम डगलस हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, बचपन में किस तरह से जो उनका पानी के प्रति जो फ़ियर था उससे उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया था। और उसकी सारी जो डिटेल है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो स्टोरी है उसको यहाँ पर दिया है। और स्टूडेंट, आई होप यू गिव सम टाइम टू योर लिटरेचर पार्ट। तो मैं चाहूँगी कि अपना कुछ समय लिटरेचर पार्ट को भी दें, क्योंकि बच्चे जो लिटरेचर पार्ट है उसको बहुत कम उस पर फोकस करते हैं। तो ज़रूरी है आपके लिए कुछ समय अपने लिटरेचर पार्ट को भी दें, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने अच्छे जो स्कोर हैं उनको प्राप्त कर सकें। और आई हैव गिवन हिंदी समरी ऑफ ईच कीवर्ड हियर। तो मैंने इस जो चैप्टर है उसको 2 भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है। आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इनटू 2 पार्ट्स हियर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन the first part related to this lesson. So let's start the Hindi summary of this lesson. First of all, I will explain here about the author. Okay, तो सबसे पहले मैं जो ऑथर हैं उनके बारे में, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो विलियम डगलस 1898-1980, जो विलियम डगलस हैं उनका जो बॉर्न है वह है 1898 और उनकी जो डेथ है वह है 1980। वॉज बॉर्न इन मैनिसोटा। ओके, तो उनका जो जन्म हुआ था वह मेन के मैनिसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और इस तरह से उन्होंने जो इंग्लिश है और इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री ली। और बिफोर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, और 2 वर्ष तक याकिमा के एक हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. Okay, तो इस तरह से उन्होंने इस कार्य से उब गए और फिर उन्होंने जो लॉयर का जो प्रोफेशन था उसको अपनाने का निर्णय किया, लीगल कैरियर। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. और ये येल में फ्रैंकलिन जो डी रोजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के जो सलाहकार और मित्र वहां पर बन गए। और उनके जो राष्ट्रपति थे उनके सलाहकार और मित्र बनने के बाद डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और डगलस ने लोगों के अधिकारों के प्रसिद्ध वे अधिवक्ता बन गए। He retired in 1975 with a team lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और इस तरह से बाद में उन्होंने इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक जो न्यायिक कार्य थे, न्यायालय में जो होने वाले जो कार्य थे करने वाले उनके न्यायाधीश रहे। और उनके न्यायाधीश रहने के बाद द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो यहाँ पर जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, तो वह विलियम ओ डगलस के मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned into a swimming pool. तो यहाँ पर बताया गया है कि विलियम डगलस बालक के रूप में कैसे उस स्विमिंग पूल में डूबने से बाल बचे। In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it.
और इस निबंध में वे अपने पानी के डर और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करने के बारे में वर्णन करते हैं। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। और देखें कि इसमें जो वर्णन है उस जो मैन ऑफ माउंटेन से लिया गया इसका जो एक अंश है, उस अंश में उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर उन्होंने अपना जो डर था उसकी बहस को किस प्रकार से सपोर्ट किया है। It had happened when I was 10 or 11 years old। जब मैं केवल 10 या 11 years का था उस समय यह मिसहैप थी मेरे साथ हुई थी। I had decided to learn to swim। और उस समय तब उसके बाद मैंने स्विम को लर्न करने का डिसाइड किया। There was a pool at the YMCA in Yakima and offered exactly the opportunity। ओके, तो उस समय जो याकिमा का YMCA पुल था वहां पर मुझे यह अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। द याकिमा रिवर वाज ट्रेंचरस। ओके, ट्रेंचरस मीन्स एडवेंचरस होना, फुल ऑफ एडवेंचरस या फुल ऑफ मिसहैप। जो याकिमा का जो रिवर था वह एकदम दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। वार्न करना, अलर्ट करना। तो जो मेरी मदर थी वह लगातार ही मुझे वार्न करती थी, अलर्ट करती थी इस जो याकिमा की यह जो नदी थी इसके बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इज ड्रॉइंग इन द रिवर। और उसके बाद उस रिवर में डूबे हुए लोगों की जो प्रत्येक डिटेल थी वह अभी भी उनकी जो मेमोरीज थी मेरे माइंड में फ्रेश थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन उसके बावजूद इंस्पायर्ड ऑल दीज इंसिडेंट्स, इन सारी घटनाओं के बाद भी वह YMCA का जो पुल था वह मेरे लिए सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द swallow एंड। तो आखिरी में यह केवल इसके 3 feet ही डीप था एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और जो दूसरा जो एंड था वह 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ओके, तो जो इसका जो ड्रॉप था, जो किनारा था वह इतना ज्यादा डीप नहीं था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। और उसके बाद मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स ली एंड वेंट टू द पुल। और उसको लेकर के मैं पुल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। ओके, और इस तरह से मैं विदाउट क्लोथ्स, ओके, तो एकदम नंगा मैं पानी में मुझे जाने में मुझे शर्म महसूस होती थी। सो माई स्किनी लेग, क्योंकि जो मेरे स्किनी थिन लेग्स, मेरे जो थिन लेग्स थे वो दिखते थे। बट आई सबडुएड माई प्राइड एंड इट। ओके, तो मैंने ओवरकम माई प्राइड, मेरा जो अभिमान था उस पर मैंने कंट्रोल किया और एंड डिड इट, और मैंने स्विमिंग की। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, जैसा कि जो मेरा स्टार्टिंग वे था, हाउएवर आई हैड एन एवर्शन होना। ओके, एवर्शन होना, हेट होना। तो मैं हेट करता था टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। जब मैं पानी के अंदर होता था ऐसी कंडीशन में विदाउट क्लोथ्स, तो मुझे थोड़ा सा घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। यह सब जो स्विमिंग का जो वक्त था मैंने 4 और 3 years ओल्ड में किया था। उस समय एट दैट टाइम फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ओके, तो जो मेरे फादर थे वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। ओके, तो सर्फ है, सर्फ मीन्स फॉर्म्ड बाय द वेव्स। ओके, तो लहरों के द्वारा उत्पन्न, जो उछाल के द्वारा उत्पन्न जो फॉर्म थी, झाग थी। तो मेरे जो फादर थे और मैं थे उस झाग में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम। ओके, तो और इस तरह से मैं एकदम से पानी में एकदम क्या हो गया, हंसा हो गया, अपने पापा के साथ एकदम ग्लूड हो गया, चिपक। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और जो मेरी जो ब्रीथ थी वह जा चुकी थी। आई वॉज फ्रेटन्ड, मैं बहुत ही ज्यादा फेयरफुल हो गया था, भयभीत हो गया था। फादर लाव्ड, तो पापा ने, जो मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे देखा तो हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। ओके, जो एकदम से जो फास्ट फ्लो था पानी का, वह जो बहाव था उस वेव का, तो वह भाई जो था वह मेरे दिल पर एकदम जम सा गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। Okay, तो और इस तरह से उस YMCA पुल में जो मेरा परिचय था और वहाँ की जो मेरी जो अनप्लेजेंट, जो अप्रिय जो मेमोरीज थी, वह एकदम से
क्या हो उठी? जीवित हो उठी, रिवाइव्ड होना, रेस्टोर्ड होना, पुनः जीवित हो उठी और जो बच्चे में जो डर पैदा होता है उसका एहसास मुझे होने लगा था और उस समय में जो बच्चे में जो बचपन का जो भय था वह जो उत्पन्न होने लगा था उसका मुझे एहसास हो गया। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने मेरा जो पूरा कॉन्फिडेंस था मैंने उसको लिया। आई पैडल्ड विथ माय न्यू वाटर विंग्स। ओके, तो पैडल करना मीन्स होता है प्रोपेल्ड विथ अ पैडल। ओके, पानी में चलना। मैं अपने वाटर विंग्स को लेकर के पानी के अंदर मैं चला और उस पानी में चलने के बाद जैसे ही मैं पानी में चला, पानी में चलने के बाद वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग करना, इमिटेटिंग करना, नकल करना। तो मैंने क्या किया, दूसरे लड़कों को मैं देख रहा था कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हीं को मैंने इमिटेट किया। आई आई डिड दिस 2 or 3 times। यह सब जो भी चीजें थी मैंने 2 और 3 टाइम्स की और डिफरेंट डेज और कुछ जो डिफरेंट जो डेज थे उन पे मैं आया एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज। और जैसा कि मैं शुरुआत में जो मैंने फील किया था एट ईज, अब मुझे एकदम कंफर्टेबल फील हुआ इन द वाटर, पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब तक कि मेरे साथ वह जो मिसहैप थी, वह दुर्घटना थी, मेरे साथ हुई थी। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। जब मैं अगले दिन नेक्स्ट टाइम पे मैं पुल पर गया तो वहां पर कोई नहीं था। एट द टाइम देयर वाज नो वन, वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह जो स्थान था एकदम काम था। द वाटर वाज स्टिल, और जो पानी था वह भी एकदम शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और वह जो वाटर जो स्विमिंग पूल की वह जो बॉटम टाइटल वाली जो बॉटम थी वह एकदम व्हाइट और क्लीन थी जैसे कि बाथटब हो। आई वॉज टिमिड, टिमिड होना, स्केयर्ड होना या फेयर होना। मैं भयभीत था अबाउट गोइंग इन अलोन, उस स्थान पर अलोनली जाने के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। ओके, तो मैंने क्या किया, तो मुझे भय तो था ही, तो मैंने एक पुल के उस दूसरे साइड पे जा करके मैं दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां पर अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय। ओके, तो तभी क्या हुआ, एक बुली सा बॉय, एक बहुत ही दादागिरी जैसा दिखाने वाला लड़का वहां पे आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः वह 18 ईयर्स का था। ही हैड थिक्ड हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट में एकदम घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसीमैन। ओके, वह एक स्पाइसी मैन की तरह उसका जो शारीरिक जो उसकी शारीरिक संरचना थी वह सुंदर थी। विथ लेग्स एंड आर्म्स डेट शोड रिपलिंग होना, शाइनिंग होना, मसल्स, और उसकी जो चमकती हुई जो मांसपेशियां थी, उसके जो व्हाइट लेग्स थे और आर्म्स थे, उसकी मांसपेशियां एकदम चमकीली दिख रही थी। ही येल्ड होना। ओके, येल्ड होना, लाउड क्राई करना। तो इस तरह से जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह उसने एक लाउड ट्राई किया। हाई स्किनी, स्किनी इट मीन्स थिन होना, तो हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, आप किस तरह से गोता लगाओगे, डग्ड करना, डाइव करना। विद दैट ही पिक्ड मी, और उसी समय उसने मुझे पिकअप किया। एंड टॉस्ड मीन्स होता है पुस्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया इनटू द डीप एंड, उस पानी के अंदर। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं एकदम बैठी हुई स्थिति में पानी के अंदर चला गया। स्वेलोड वाटर, ओके, स्वेलोड करना, ग्लब्ड करना, मैंने बहुत ज्यादा पानी निगल दिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं पानी के उस बॉटम में पहुंच गया। आई वॉज थ्रेटन्ड, मैं बहुत ज्यादा भयभीत था, बट नॉट येट थ्रेटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इस डर के बावजूद भी जो मेरे सेंस थे वह नहीं गए थे, मेरा जो होश था वह नहीं गया था। ऑन द वे डाउन आई प्लान करना। ओके, तो स्ट्रेटजी करना, टू मेड अ स्ट्रेटजी, तो उसने एक जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वह बनाई थी पानी के अंदर। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, तो उसने सोचा कि जैसे ही जो उसके फीट हैं उस वाटर के जो वह स्विमिंग पूल है उसके बॉटम पर लगेंगे तो वह हिट करेगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, और तब उसने
यह तय किया कि वह एक जो लंबी उछाल है वह भरेगा। कम टू द सरफेस, ओके, तो उस जो वाटर पूल का सरफेस है उस पर आने के लिए लाई फ्लैट ऑन इट। लेकिन जो विलियम डगलस ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि लेकिन मैं शांत उसी तल पर पड़ा रहा एंड पैडल्ड टू द एस ऑफ द पुल। और जो मेरे पैडल थे, जो वाटर विंग्स थे, उनको मैंने चलाया उनको मैंने चलाया, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं आया। तो मैं ज्यों का त्यों वहीं पड़ा रहा। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैंने एक बड़ी बिग जंप लेने की कोशिश की। कम टू द सरफेस, उस सरफेस पर आने के लिए मैं एकदम फ्लैट पड़ा रहा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। मैंने अपने पैडल चलाने की कोशिश की उस पुल के किनारे पर आने के लिए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा करते हुए मुझे एक लंबा समय नीचे प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वह जो केवल 9 फीट गहरा जो स्विमिंग पूल था मुझे 90 फीट गहरा लगा। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं उस वाटर जो स्विमिंग पूल था उसके बॉटम को मैं छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, ओके, तो मेरे जो लंग्स थे वह एकदम फटने को रेडी हो गए। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही जो मेरे हीट थे वह जो मेरे फीट थे वह उस बॉटम पे टच हुए, तो मैंने एक हिट करने की कोशिश की। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, ओके, आई ट्राई टू ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी जो पूरी शक्ति थी मैंने उसको अपने आप में समेटने की कोशिश की। एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जो मैंने सोचा था कि मैं एक लंबी जो जंप है, एक उछाल है, मैं ऊपर की ओर लूंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉव टू द सरफेस लाइक अ कॉक, ओके, तो मैंने महसूस किया था कि मैं उस तले पर एक कॉर्क के बॉल के समान आऊंगा। इंस्टेड ऑल दीज हैपन्स, इन सारी चीजों के होने के बाद वास्तव में आई केम अप स्लोली, मैं बड़े स्लोली से ऊपर की ओर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आईज ओपन की एंड शो नथिंग, लेकिन मुझे आई कुडंट नथिंग अराउंड मी, मैं अपने चारों ओर कोई भी चीज को नहीं देख सकता था। बट वाटर, मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। डेट हैड अ डर्टी येलो टिंजी, इट मीन्स लाइट कलर ऑफ वाटर, येलो वाटर, तो मेरे चारों ओर हल्के से गंदे पीले कलर का पानी था। आई ग्रू पैनिकली मीन्स होता है स्केयर होना। मेरा जो भय था वह और ज्यादा बढ़ गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉक, ग्रैब करना, होल्ड करना, मैंने एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, मैंने उसको पानी को रस्सी की तरह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटेड होना, ओके, तो सफोकेटेड होना इट मीन्स हैड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो मुझे सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही थी। आई ट्राई टू येल, मैं जोर से एकदम स्क्रीम करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नॉइज केम आउट ऑफ द वाटर, मैंने अपनी आई जो थी, मेरी जो नोज थी उसको पानी से आउट किया, बट नॉट माई माउथ, मेरा जो माउथ था वो पानी के अंदर था। आई flailed at the surface of the water, but I couldn't succeed to come out into the water, लेकिन मैं पानी के अंदर से बाहर आने में समर्थ सक्सीड नहीं हुआ। swallowed and choked, मैंने बहुत सारा पानी swallow कर लिया, निगल लिया। choked, और जो मेरा गला था वह अवरुद्ध हो गया। I tried to bring my legs up, तब मैंने ट्राई किया अपने जो लेग्स थे उनको चलाने की, but they hung as dead weights, ओके, तो ऐसे जैसे एक डेड बॉडी होती है उसी की तरह ही जो मेरी लेग्स थी वो लटक गई। पैरालाइज्ड एंड रिग्ड, इट मीन्स हार्ड होना, तो मुझे लगा कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ और मेरी जो टांगें थी वह एकदम हार्ड हो गई। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ओके, जो पानी का एक जो फास्ट जो करंट था वह मुझे वाटर के अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, आई यील्ड, मैं जोर से चिल्लाया था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल जो वाटर था उस तक ही मेरी आवाज पहुंची। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और आफ्टर दैट एक जो लंबी यात्रा थी मैंने पुल पर जाने के लिए शुरू की थी। आई स्टक एट द वाटर, मैं पानी से टकराया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे की ओर गया। एक्सपेंडिंग माई strength as one in a nightmare fights an irresistible force, okay, तो और इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि जैसे
मानो कोई डरावने सपने में किसी बहुत ही शक्तिशाली कोई ऐसी चीज है जिससे मैं लड़ रहा हूँ, और जो मेरी सांस थी वह आना भी क्या हो गई, बंद हो गई। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और मेरी सांस भी बंद हो गई। माई लंग्स एक्ड, एक्ड करना, पेंट करना, जो मेरे लेग्स लंग्स थे वह एकदम दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड होना, कम आउट फ्रॉम द आउट, मेरा मैंने अपने हेड को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। आई वॉज गेटिंग डिजी होना, फेंट होना, मैं एकदम सेंसलेस होता चला गया, बेहोश हो गया। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी भी मुझे अभी भी रिमेम्बर था वह जो मैंने स्ट्रेटेजी मैंने मेड की थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैंने पुल के उस बॉटम से एक उछाल भरी, कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कॉर्क की गेंद की भांति मैं सरफेस पर पहुंचूं, उस तले पर पहुंचूं। आई वुड लाई फ्लैट और ऑन द वाटर, लेकिन मैं पानी के उस तले पर ही पड़ा रहा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, स्ट्राइक करना, हिट आउट माई आर्म्स, मैंने अपने बाहों को मारने की कोशिश की। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, ओके। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी कि मैं ये सारी चीजें करूं, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी थ्रेश करना, बीट रिपीटेडली, तो मैंने पानी को बार बार अपने टांगों से पीटने की कोशिश की। देन आई वुड गेट टू द एस ऑफ द पुल एंड बी सेफ, कि ताकि मैं सुरक्षित ढंग से उस पुल के तले पर पहुंच जाऊं। लेकिन बट ऑल दीज एफर्ट्स, लेकिन ये जो सारे प्रयास हैं, आई वेंट डाउन, नथिंग, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ था। आई वेंट डाउन, मैं धीरे धीरे नीचे जाता चला गया। एंडलेसली, अंत तक। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आईज ओपन की। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, ग्लो मीन्स साइन होना, तो एक पीला चमकीला सा जो वाटर था मेरे चारों तरफ था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ओके, नो वन कुड सी एनीथिंग अराउंड हिम, तो कोई भी चीज उसके चारों ओर उसे नहीं दिख रही थी। एंड देन शीर, एक जो डीप, जो स्टार्क, जो हार्ड, जो टेरर था, उसका जो फियर था, सीज्ड मी, होल्ड मी, उस डर ने उसको होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। टेरर डेट नोस, वह टेरर जो जानता है, नो अंडरस्टैंड, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। टेरर वह भय, डेट नोस नो कंट्रोल, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड, उस टेरर को, उस फियर को जो कोई जान नहीं सकता। हु हैज नो एक्सपीरियंस रीड, जिसको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रिंक होना, मैं पानी के अंदर एकदम जो कोल्ड था, मैं एकदम उस कोल्ड से एकदम सिकुड़ सा गया था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मुझे लगा कि मैं पानी के अंदर मुझे लकवा मार गया हूँ, पैरालाइज हो गया हूँ। स्टिफ, मैं हार्ड हो गया हूँ। रिग्ड, एकदम फ्रोजन हो गया हूँ। विथ फियर, डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, फ्रोजन होना, आइस हो जाना, और मेरी गले की जो चीख थी, स्क्रीम थी, वह भी एकदम जम सी गई। ओनली माई हार्ट, जो मेरा हार्ट था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग होना, इट मीन सेकिंग होना, तो मेरा जो हेड था वह सेकिंग हो रहा था। सेड डेट, इस बात से पता चलता था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडेस्ट, और तब उसके बीच में, उस भाई के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, वह एक भाई था जिस भाई ने मुझे छुआ था। उस भय के बीच में, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप, मुझे याद था कि मुझे जंप करनी है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैंने उस बॉटम को हिट किया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने अंदर उस टाइल को महसूस किया, मेरे पैरों के नीचे, अपने बॉडी के नीचे मैंने उस टाइल को महसूस किया। और महसूस करने के बाद माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टोज थे, उन टोज ने उस पानी को पकड़ना चाहा, लेकिन पानी के पकड़ने के बजाय कुछ भी हाथ में नहीं आया। जो कुछ भी था, मेरी जो पैरों की जो अंगुलियां थी, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। अ मास, बट आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने प्रत्येक प्रयास किया था जंप करने के लिए, जो मैं करना चाहता था।
I wanted to do but nothing happened. लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था. But the jump made no difference. मेरा जो एवरी जो जंप था उसने कुछ भी अलग नहीं किया. The water was still around me. अभी भी पानी मेरे चारों ओर था. I looked for ropes. मैंने रस्सियों के लिए देखा था. Ladders सीढ़ियों के लिए. Water wings जो मेरे water wings थे. Nothing but water मेरे चारों ओर. But there was nothing बट वाटर. लेकिन मेरे चारों ओर कुछ नहीं था लेकिन पानी था. अ मास ऑफ येलो वाटर. चारों तरफ एकदम मटमैला सा पानी. वाटर हेल्ड मी. जिस पानी ने मुझे एकदम से होल्ड किया हुआ था. स्टार्क टेरर. एक जो हार्ड टेरर है, गहरा जो डीप टेरर है. टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. उसने मुझे और भी गहराई तक जकड़ लिया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तब मुझे ऐसा फेल्ट हुआ कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी का तेज झटका हो मुझे लगा हो. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड. मैंने हिलने की कोशिश की. मैं कपकपाया. विथ फ्राइट. एकदम डर से. माई आर्म्स वुडंट मूव. मेरी जो आर्म्स थी वो हिली नहीं. माई लेग्स वुडंट मूव. मेरे जो लेग्स थे वो भी मूव नहीं हुए. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की थी. टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. मैं अपनी माँ को के लिए चिल्लाया था बट कुछ भी नहीं हुआ था. ओके फ्रेंड्स, नाउ I will in the next time I will complete the remaining chapter. Thank you.